काशी में केवल बाबा भोलेनाथ का ही मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ देवी काली का दिव्य और प्राचीन मंदिर भी है। सोशल मीडिया पर इसी मंदिर की एक तस्वीर वायरल है, बेहद खूबसूरत। एक खंबे पर ही इतनी सुंदर कलाकृतियां हैं कि ताजमहल का सौंदर्य फीका पड़ जाए। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये तो इस मंदिर के बारे में दावा किया जा रहा है। मैसेज में आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस मंदिर का नाम कला की किताबों से भी मिटा दिया गया है। सच्चाई क्या है? शानदार नक्काशी, अद्भुत कारीगरी, और नायाब बनावट शैली। तस्वीर में दिख रही आकृतियों को इतनी बारीकी से उभारा गया है कि जो भी इसकी खूबसूरती को देखेगा मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाएगा। दावा किया जा रहा है कि ये मूर्तियां जिस खंभे पर लगी हैं वो वाराणसी के काशीराज काली मंदिर में है। क्या ये लकड़ी है, काठ से बना है? जी नहीं, ये पत्थर है। असली आश्चर्य ताजमहल नहीं है, ये सनातन स्थापत्य विज्ञान का नमूना है जिसे किताबों से मिटा दिया गया है। काशीराज काली मंदिर, बनारस। वायरल तस्वीर में मंदिर का सिर्फ एक ही भाग नजर आ रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां नजर आ रही हैं। सिर्फ इससे कैसे पता लगेगा कि यह वाराणसी का काशीराज काली मंदिर ही है? इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रुख किया। वाराणसी, जहां कण कण में शिव है। और हर जुबां पर हर हर महादेव का जयकार। शिव की नगरी काशी, गलियों का शहर। लेकिन क्या इन्हीं गलियों में वास्तुकला का अद्भुत नमूना और वायरल तस्वीर दिव्य काशीराज काली का ही है, जिसमें ऐसी पूरी तरह से पत्थरों से बनी आकृतियां हैं? सच में काशीराज काली मंदिर में न तो ऐसा खंभा नजर आया, न ही दीवारों की बनावट शैली वायरल तस्वीर से मेल खा रही है। वायरल मैसेज में तो इस मंदिर के वाराणसी में होने का दावा किया जा रहा है, वो तो वाराणसी में है ही नहीं। तो कहां है यह मंदिर? यह मंदिर सच में अस्तित्व में है भी या सिर्फ हवाई कल्पना है, जिसे किसी ने बस तकनीक के सहारे कागज पर उतार दिया है? हमने इस तस्वीर की इंटरनेट पर पड़ताल की। वायरल तस्वीर हमें तस्वीरों की वेबसाइट पर मिली, जिसके साथ वाराणसी का तो नाम ही नहीं लिखा है। तस्वीर में वाराणसी से लगभग 3600 किलोमीटर दूर थाईलैंड के पट्टाया शहर का जिक्र है। यह वाराणसी का काशीराज काली मंदिर नहीं है, यह पट्टाया का सेंचुरी ऑफ ट्रुथ म्यूजियम है। और जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया गया है, यह मंदिर उसके ठीक उलट पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। और वायरल तस्वीर में दिख रही प्रतिमा जैसी कई मूर्तियां नक्काशी के जरिए उकेरी गई हैं। थाईलैंड का सेंचुरी ऑफ ट्रुथ बहुत पुराना नहीं है। इसे साल 1981 से ही बनवाया जा रहा है, जिसका काम चल रहा है। यह मंदिर नहीं, संग्रहालय है, जिसमें खास तौर पर बौद्ध और हिंदू मूर्तियां हैं। इसे लोगों की संस्कृति और प्राचीन कलाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया है। 105 मीटर ऊंचे इस ढांचे का निर्माण एक थाई व्यवसायी ने करवाया है। इसके ठीक उलट वाराणसी का काशीराज काली मंदिर रथ की तरह आकृति से मेल खाता है।
जिसे काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह की मां ने साल 1943 में बनवाया था। काली माता का यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना है और यह अपनी तरह की कारीगरी का एक नायाब नमूना है। साफ है, थाईलैंड के सेंचुरी ऑफ ट्रुथ नाम के म्यूजियम से जुड़ी तस्वीर को फर्जी दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में बनारस के काशीराज काली मंदिर को लेकर किया जा रहा यह दावा झूठा साबित हुआ। किसी समस्या के समाधान के लिए अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो क्या होता है? पुलिस आपकी समस्या सुनती है, एफआईआर लिखी जाती है और उसका समाधान निकाला जाता है, कार्रवाई की जाती है। गायत्री मंत्र का जाप करने को तो नहीं कहा जाता ना, गंगा जल को समस्या का हल तो नहीं बताया जाता। लेकिन सोशल मीडिया पर ठीक ऐसा ही दावा किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण, गंगा जल और चंदन के टीके के साथ अपराधों से मुकाबला किए जाने का दावा किया जा रहा है। क्या ये खबर पक्की है? अगर आप इस नोट को साफ साफ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम तीनों लोगों के बीच एक सहमति बनी है। अब हम तीनों देव माता गायत्री देवी जी के शरण में जाएंगे। माँ गायत्री की एक माला का जाप नियमित रूप से करेंगे और सामान्य परिस्थितियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्ण श्रद्धा और सनातन हिंदू धर्म के संस्कारों के अनुसार आज से और अभी से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इसे कोई धार्मिक नोट समझ रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के मुताबिक गलत हैं, क्योंकि इस वायरल नोट के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कोई धार्मिक संदेश वाला नोट नहीं है, बल्कि दो लोगों में सुलह कराने वाला पुलिस का एक समझौता पत्र है। ऐसे में सवाल है कि क्या वायरल नोट सच में किसी पुलिस थाने में लिखा गया है, और अगर ये सच है तो ये नोट कहाँ और किस जगह लिखा गया है। जिसके बाद हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। तस्वीर इतनी वायरल है कि हमें इसके बारे में पता करने में ज्यादा देर नहीं लगी। हमें पता लगा कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना है। मेरठ के आदर्श थाने में शुमार नौचंदी थाने में एक शख्स रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। आरोप है कि इनकी दूसरी पत्नी और सौतेला बेटा इनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें 3 दिन हरिद्वार के एक आश्रम में रहकर गायत्री मंत्र का जाप करने और गंगा जल सेवन करने की सलाह दे डाली और एक पर्ची लिख कर दे दी, जो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई। मेरी जबरन शादी कराई गई थी सविता कौशिक से। मैं सोच के किया था कि चलो इस बुढ़ापे में जो है एक सहारा हो जाएगा, और मेरे साथ ये हो गया था। तो जब आप अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो क्या घटना हुई? थानेदार साहब ने बिठा लिया पहले, फिर बताया कि गायत्री का जाप करो, आज की दुनिया में बस यही है, इसी से शांति होगी, सब कुछ करो और इससे सब शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई साहब। सिर्फ ये आरोप ही नहीं, थाने के अंदर चलिए और देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये मेरठ के नौचंदी थाना अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा है। इन्हीं से सुनिए अपराध कैसे खत्म किया जा सकता है। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस नामोच्चारण रूप औषधि से, इस भगवान नाम रूपी मेडिसिन से संसार के सकल लोग नष्ट हो जाते हैं। इनके पास तो कोरोना का भी इलाज मौजूद है, बस एक मंत्र जाप करना है। किंतु पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करते ही आंतरवाही शुद्धि हो जाती है। मतलब ये पवित्र सैनिटाइजर मंत्र है। इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा पहले भी चर्चा में रहे हैं, जब उनके थाने में शिकायत करने वालों के माथे पर तिलक लगाया जाता था और उनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाता था, और तो और उसे एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में गंगा जल की एक बोतल दी जाती थी। ठीक वैसी ही सलाह इंस्पेक्टर साहब ने पीड़ित को दी। पीड़ित ने थानेदार की इस अजीब सलाह का 2 दिन पालन किया। इस दौरान आरोप ये भी है कि पत्नी और बेटे ने उन्हें 3 बार पीट डाला। इनकी तथाकथित बीवी ने, जो मैं वो बीवी कहती है, और उसके लड़के ने कई बार मारा पीटा और इनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इसकी शिकायत लेकर जब हम थाने गए थे ये, तो थाने में इनकी रिपोर्ट ना लिखकर, मेडिकल टीम का हुआ था, इनकी रिपोर्ट ना लिखकर 2-3 बार कंटिन्यू इसके ऊपर काम होता है। जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, जो थाना प्रभारी है थाना नौचंदी के, वो कहते हैं शंख बजाओ, ताली बजाओ, तिलक लगाओ, गंगा जल से छिड़काव करो और माँ गायत्री का जाप करो। माँ गायत्री के जाप के दिशा निर्देश देते हैं और इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है हरिद्वार में जाके गायत्री आश्रम में रहें।
समस्या के समाधान के नाम पर गंगाजल छिड़कने और चंदन लगाकर पीड़ितों को गुमराह करने वाले नौचंदी इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं भी शायद मजाक बन गई हैं। संगीन मामले में भी जब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तब पीड़ित ने आईजी से शिकायत की और इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद ही थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। आईजी साहब ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया है। आईजी साहब ने कप्तान साहब से बात करी है कि मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करें और उस थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करके भेज दिया एसएसपी को। अब हम एसएसपी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एफआईआर की कॉपी को ट्वीट किया है और बताया है कि फिलहाल पीड़ित की शिकायत की जांच चल रही है। पुलिसिंग के इस अजीब और अनोखे मामले पर आला अधिकारियों ने किरकिरी से बचने के लिए मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर आईजी ने इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसका नाम लेना भी शायद ही कोई पसंद करेगा। जितनी खतरनाक उतना ही महंगा इलाज। लाखों रुपए तो यूं ही हवा हो जाते हैं, जिसे पूरी तरह ठीक होने में सालों लग जाते हैं। जिसके लक्षणों का सही समय पर पता चल जाए तो इसको हराया भी जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका एक आसान इलाज बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बस एक नारियल कैंसर का सही इलाज कर सकता है। बस इसके पानी को गर्म करके पीना है और दावे के मुताबिक कैंसर छू मंतर होना शुरू हो जाएगा। इतनी खतरनाक बीमारी का इतना आसान इलाज, दावे की सच्चाई क्या है? अक्षर का ये नाम इंसानों में दहशत का दूसरा नाम है। इलाज, खर्च और उपाय में आदमी इतना फंस जाता है कि उसे दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन अब जेब में रखा 50 रुपए का नोट कैंसर का खात्मा कर सकता है, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। 2 से 3 नारियल के पानी को गर्म कीजिए। इस खास पानी को रोज पीजिए। नारियल पानी कैंसर कोशिकाओं को मारता है। गर्म नारियल पानी एक कैंसर रोधी पदार्थ छोड़ता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर के प्रभावी उपचार में सबसे नई प्रगति है। गर्म नारियल के रस का अल्सर और ट्यूमर पर प्रभाव पड़ता है। सभी प्रकार के कैंसर को रोकने के लिए सक्षम है। तो क्या कैंसर को ठीक करने का रामबाण उपाय मिल चुका है? बस जेब में 50 रुपए निकालकर एक नारियल खरीदना है, उसका पानी गर्म करना है और पी जाना है, और कैंसर जैसी बीमारी छूमंतर। इस मैसेज के साथ एक डॉक्टर का नाम लिखकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में गर्म नारियल पानी कैंसर से मुक्ति दिला देगा? जैसा कि वायरल मैसेज में लिखा है कि नारियल पानी को गर्म करके पीने से कैंसर खत्म हो जाता है। क्या ऐसा दावा किसी अस्पताल के डॉक्टर ने किया है? हमने इंटरनेट पर इस दावे की पड़ताल की। पड़ताल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र बाडवे से संपर्क करने की कोशिश की। वायरल मैसेज में इन्हीं के नाम का जिक्र किया गया है। इनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन हमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का 16 मई 2019 का एक प्रेस रिलीज मिला, जिसमें इसी वायरल मैसेज का जिक्र किया गया है। प्रेस रिलीज में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र बाडवे के हस्ताक्षर भी हैं। इस प्रेस रिलीज में साफ साफ वायरल मैसेज को गलत बताया गया है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने खुद कहा है कि डायरेक्टर डॉक्टर बाडवे के नाम से वायरल किया जा रहा मैसेज फर्जी है। नारियल पानी से कैंसर ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा होता, ऐसे कोई शोध होता तो हम लोग बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फेक न्यूज है। सोशल मीडिया पे कंज्यूमर साइकोलॉजी के तहत, कंज्यूमर साइकोलॉजी को
कैच करने के लिए इस तरह के न्यूज फैलाए जाते हैं, भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जाती है, लोग डरे हुए हैं और लगता है कि इसको करने से नुकसान नहीं है तो कर लेने में हर्ज क्या है, लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा व्यापार छुपा होता है, इससे बचना होगा। अल्कलाइन वाटर आजकल फैशन में आने वाला है और इसके पीछे बन रही मशीनें, इसका व्यापार, इसको मार्केट में लाने से पहले कंज्यूमर को मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है कि आप अल्कलाइन और वाटर इसके लिए तैयार हो जाइए, फिर घर से आरओ को भी रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आपका हैंडपंप का पानी, कुएं का पानी आज बॉटल में बंद हो गया, कल कोई अल्कलाइन वाटर में बंद होगा, ये आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपको बचना पड़ेगा इससे। गर्म नारियल पानी से कैंसर ठीक होने वाले दावे का खंडन हो गया। हालांकि नारियल का पानी अपने आप में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, पेट के रोगों को दूर करता है, वजन घटाने में सहायक है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, लेकिन यह कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। नारियल पानी को गर्म कर पीने से कैंसर ठीक होने का दावा खारिज हो गया। आप भी इस तरह के किसी भी मैसेज पर भरोसा ना करें। नारियल पानी सेहत के लिए अच्छा है, उसे पिएं, लेकिन वो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में सक्षम है, ये सरासर गलत है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसे कई राज दबे हुए हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, जिनमें एक है गुजरात की ऐतिहासिक द्वारका नगरी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वारका समुद्र में डूब गई, जिसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसी द्वारका के राज सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समंदर में विलीन हुई नगरी के रहस्य उजागर हो रहे हैं। समंदर की गहराइयों में एक रहस्यमयी सुरंग और एक शहर नजर आने लगा है। आखिर सच्चाई क्या है? इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये तस्वीर परियों की दुनिया का कोई हिस्सा है। पहली तस्वीर में तो सुंदर झरना है, साफ नदी है, नीला आसमान है और रास्ते को जोड़ता एक पुल है। दूसरी तस्वीर में एक रहस्यमय लंबी सुरंग है। सोशल मीडिया पर इस दावे को पुख्ता करने के लिए एक किताब का जिक्र भी है। द्वारका नगरी की सुरंग, जो जंगल और पहाड़ों से 10 किलोमीटर दूर स्थित थी, जिससे कई लोग द्वारका नगरी गए लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आए। ये एक रहस्यमयी सुरंग है। समुद्र में विलीन होने से पहले सरकार भी इसका रहस्य नहीं सुलझा पाई। इसका जिक्र जॉन वुड ने अपनी किताब अनसॉल्व्ड एंड डेंजरस मिस्ट्रीज इन इंडिया में किया है। सोशल मीडिया के मुताबिक ये तस्वीरें गुजरात के समंदर में डूबी द्वारका की हैं, जो महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में विलीन हो गई थी। लेकिन समुद्र के अंदर छिपी द्वारका नगरी को देखने का सपना भी हर किसी का है। यही वजह है कि हर रोज द्वारका नगरी का कोई न कोई राज उजागर होता रहता है। लेकिन इस बात के क्या सबूत हैं कि ये तस्वीरें समंदर में डूबे द्वारका की ही हैं? क्या सच में द्वारका नगरी जाने के लिए उस समय में कोई सुरंग मौजूद थी? अगर हाँ, तो आज के समय में ये सुरंग कहाँ है? हमने वायरल हो रही तस्वीरों की बारी बारी से पड़ताल शुरू की। इस तस्वीर की पड़ताल करने पर हमें पता लगा कि ऐसा ही एक पुल यूरोप में भी मौजूद है, जिसे डेविल्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वीडियो में नजर आ रहा पुल और वायरल तस्वीर लगभग एक जैसी ही है, लेकिन हूबहू एक जैसी नहीं है। और तस्वीर में नजर आ रहा झरना, हरियाली और पीछे बना किला तो है ही नहीं। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमें एक और वीडियो मिला, जिसने पहली वायरल तस्वीर का पर्दाफाश कर दिया। ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि ऐसा पुल कहीं है ही नहीं। इसे तो तकनीक के सहारे बनाया गया है। ये असली तस्वीर है ही नहीं। इसे ही सोशल मीडिया पर द्वारका के रहस्यमयी पुल के नाम से वायरल कर दिया गया है।
दूसरी सुरंग वाली तस्वीर के बारे में पड़ताल करने पर पता लगा कि ये तस्वीर मोंटेनेग्रो के एक शहर बुद्वा रिवेरा टनल की है। साफ है कि तस्वीर द्वारका नहीं, मोंटेनेग्रो के एक सुरंग की है। गुजरात के द्वारका से मोंटेनेग्रो के बुद्वा की दूरी 6,915 किलोमीटर है। और तीसरी बात, वायरल मैसेज में जिस किताब अनसॉल्व्ड एंड डेंजरस मिस्ट्रीज इन इंडिया का जिक्र है, पड़ताल के दौरान हमें इस नाम की कोई किताब इंटरनेट पर मिली ही नहीं। दुनिया में ग्राफिक्स और एडिटिंग की मदद से कुछ भी मुमकिन है, जिसका नमूना ये पहली तस्वीर है और दूसरी वायरल तस्वीर मोंटेनेग्रो में है, जिनके सबूत भी हमने आपको दिखा दिए। मतलब साफ है कि द्वारका नगरी के नाम पर जो तस्वीर और मैसेज वायरल हो रहे हैं, वो महज एडिटिंग का खेल है, ना कि सच्चाई। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई है। खाने का जायका बढ़ाना हो या शरीर को तंदुरुस्त रखना हो, घी का प्रयोग इन सभी के लिए काफी है। आमतौर पर बाजार में घी की कीमत 500 से 1000 रुपए किलो के करीब होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ और ही दावा किया जा रहा है। पूरे 5500 रुपए में 1 किलो घी। सुनकर हैरानी हुई ना? सोशल मीडिया पर भी लोगों को ऐसी ही हैरानी हो रही है कि भला 1 किलो घी की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या सच में बाजार में घी महंगा हो गया है या ये किसी अफवाह को हवा दी जा रही है? सब्जी में तेल की जगह देसी घी डालिए, फिर उसका स्वाद चखिए। दाल में देसी घी के तड़के की जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर सादी रोटी पर घी की परत लगा दें, फिर तो रोटी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। घर का राशन तय करते समय आप लिस्ट में घी डालना शायद ही भूलते होंगे, लेकिन अगर आपको पता लगे कि यही घी आपके राशन का बजट बिगाड़ सकता है, तो सोशल मीडिया का दावा तो यही कहता है। जी हां, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि घी की कीमत 5500 रुपए किलो हो गई है, जिसे खाना तो दूर, खरीदना भी सपने जैसा है। 5500 रुपए में बस 1 किलो घी। इतनी महंगाई में ये क्या मजाक है? ऐसा क्या खास है इस घी में? घी 5500 रुपए किलो। क्या सोने के दाम में घी बिकने लगा है? कौन ही खरीदेगा? लगता है अब सूखी रोटी ही खानी होगी। आयुर्वेद में घी को सेहत के लिए रामबाण माना गया है। पाचन के लिए टीबी तक में घी को खाने की सलाह दी जाती है। फिर ऐसे में बात तो सही है, ये घी हजम कैसे होगा? इतना महंगा घी एक आम इंसान महीने में खाने लगा तो आधी से ज्यादा जनता का तो महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा। पर सोचने वाली बात तो ये है कि सोशल मीडिया जो दावा कर रहा है वो सही भी है या नहीं। आखिर घी की कीमत 5500 रुपए प्रति किलो क्यों है? इस घी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतने महंगे दाम पर बेचा जा रहा है? और एक सवाल कि 5500 रुपए में 1 किलो घी कहां बेची जा रही है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज और इनसे उठ रहे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। 5500 रुपए किलो घी वाली पड़ताल हमें उत्तराखंड के चंपावत ले गई, जहां पर चंपावत के नरियाल गांव में पशुपालन बड़ी तेजी से फल फूल रहा है और यहीं की एक गाय के दूध से बना घी 5500 रुपए किलो में बिक रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बद्री नस्ल की गाय पाई जाती हैं, जो दिन में 3 से 4 लीटर दूध देती हैं। दरअसल बद्री नस्ल की गाय तेजी से खत्म हो रही थी, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए नरियाल गांव पशु प्रजनन केंद्र ने बहुत काम किया। अब यहाँ इस नस्ल की 140 गायें मौजूद हैं। कुछ स्थानीय लोगों को, महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिला है, जैसे कि बद्री नस्ल की गायें हैं। इस प्रजाति को गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन के रूप में, ताकि ये विलुप्त ना हो, इसलिए
बद्री गाय यहाँ पे रखी हैं। लेकिन इनका घी दूसरी गायों के दूध से बने घी की तुलना में महंगा क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब हमने पड़ताल किया तो हमें पता लगा कि पशु प्रजनन केंद्र ने बद्री गाय के दूध की लैब में सैंपलिंग कराई। लैब में बद्री गाय के दूध में A2 प्रोटीन के साथ दूसरे पोषक तत्व भी मिले और घी बनाने पर इस खास तरह के घी से कोरोना वायरस के खिलाफ भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बाद में इस बद्री गाय के दूध का पेटेंट भी कराया गया। जो भी विदेशी नस्ल की गाय हैं उनमें सब में A1 मिल्क पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक है। और जो हमारी देसी नस्लें हैं, जो इंडिया की नस्लें हैं, जैसे बद्री गाय है हमारी जिनमें से एक, उनमें A2 मिल्क पाया जाता है। A2 प्रोटीन ये कई सारे रोगों की लड़ने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में शरीर की मदद करता है। जैसे एंटी कैंसरस है, इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम है। जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, जैसे आजकल कोविड का समय चल रहा है, हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने में ये जो दूध है इसकी बहुत ज़्यादा